एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे। आपके दुख तकलीफ़ ईश्वर कम करे, इसी कामना के साथ, इसी विश के साथ आज की वीडियो में लेके आई हूँ आपके सामने। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है, सब लोग कहते हैं ना कि कर्म सामने नहीं आता। बहुत दुख दिया हमें, लेकिन सच ये है कि कर्मा लौट के आता है। कर्मा सबको भुगतना ही पड़ता है। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे ये आपसे तभी रेजोनेट कर रही होगी। तो हम देख लेते हैं कि आज की रीडिंग में जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, उनके साथ क्या होने वाला है। सबसे हम पहले आपकी एनर्जी देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या कुदरत न्याय करने वाली है, या आपकी पास्ट में क्या एनर्जीज़ रही हैं, लोगों ने आपको क्या दुख तकलीफ़ दी है। फोकस बनाए रखिएगा, एनर्जी से कनेक्शन बनाए रखिएगा, डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बताइए मेरे वीवर्स को, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एट ऑफ कप्स, here is okay, hermit, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये चार एनर्जी हैं आपकी। इन चारों एनर्जी को पहले हम देखेंगे। सबसे पहला नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। खुश रहने वाले इंसान की आंखों में जब आंसू आने लग जाएं तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आ, प्रकृति भी दुखी हो रही है। आपने अपनी लाइफ में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया है, ये फॉर श्योर है ना। नेगेटिव सोचना, लोगों को दुख देना, लोगों को दर्द देना, ये आपकी प्रकृति ही नहीं है, ये आपकी नेचर ही नहीं है। आप अपने हाल में हमेशा खुश रहते हैं। और शायद ये जो शिकायत है ना आपकी कि भाई मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरे साथ ही गलत होता है, तो यहाँ पे पहली ही एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ये बिल्कुल आपकी बात पे मोहर लगाती है कि जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, फिर हमारे साथ लोग ऐसा क्यों करते हैं। हमेशा मैं खुश रहती हूँ, हमेशा मैं अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करती हूँ या पॉजिटिव करने का कोशिश करता हूँ, और लोग क्या है कि मेरे साथ उतना ही बुरा करने लग जाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अब यही देख रहे हैं कि सबसे पहला उद्देश्य, लोगों ने आपकी अपनी पहचान छीनी है आपसे, है ना। अब रीज़न जो भी रहा हो, बहुत अकेले सफ़र तय किया है, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ में, क्योंकि पहले एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई, 9 नंबर का कार्ड आया, द हर्मिट की एनर्जी आई। आज सिचुएशन ये है कि सिर्फ सोचने में वक्त निकल रहा है ना। कहीं न कहीं ये लगता है कि पूरा जीवन मैंने संघर्ष में निकाला है। आपकी जो भी एज है, जितना भी टाइम आपने निकाला है, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। एट ऑफ कप्स यानी कि अकेले चलना, जैसा भी रास्ता क्यों ना हो, आपने कभी हार नहीं मानी, है ना। और जो लोग हार नहीं मानते ना, अक्सर मैंने ये देखा है कि उनकी लाइफ में संघर्ष बढ़ता जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं और कह दूँ आप लोगों के लिए पॉजिटिव, कि आप को जो संघर्ष करके अनुभव मिलता है ना, वो उन लोगों के पास नहीं होता जो दूसरों को दुखी करके, दूसरों का छीन कर करते हैं। उन्होंने आपको अलग तो कर दिया, आपने तन्हाई का टाइम भी देखा, आपने अकेलापन देखा, आपने वो चीज़ें देखी। आप देखिए ना, एट एट ऑफ कप्स, आपने ये सफ़र शुरू किया, है ना। सब कुछ पीछे छोड़ के पहले देखिए अपनी खुशियों को पीछे छोड़ा। आप जो कभी अपनी लाइफ में जॉली नेचर के हुआ करते थे, जो अपनी लाइफ में सबको खुशियाँ बांटते थे, जहाँ पे आप जाते थे वहाँ ना जाने खुशी का माहौल हो जाता था। उसके बाद आपने एक सफ़र तय किया, आपने अपनी पर्सनल लाइफ के लिए किया, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए किया, अपनी फैमिली के लिए किया, एक सेक्रीफाइस करना शुरू किया। आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि चलिए कोई नहीं कर रहा है, मेरे अपने लोग मेरी तकलीफ़ में हैं,
मैं अपने लोगों को इन तकलीफ़ में नहीं देखना चाहती या नहीं देखना चाहता, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ के आपने ज़िम्मेदारी उठानी शुरू कर दी। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को ये ज़िम्मेदारी रास नहीं आई। आज आप इतना आगे निकल चुके हैं, आप ज़िम्मेदारियों को पूरा करते-करते, निभाते-निभाते लोग कहाँ रह गए, आपको शायद एहसास भी नहीं हो पाता आज। हर्मिट की एनर्जी, आज आप तन्हा हैं, अकेले हैं, बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी दूर तक कैसे चली आई, या मैं इतना दूर मैंने सफ़र किया, मैंने स्ट्रगल किया तो किसके लिए किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में खुश रहने वाला इंसान इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी आज क्यों दुखी है, क्यों। लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म करो और उसका फल अच्छा मिलेगा, लेकिन अक्सर आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि मैंने तो पूरा जीवन ही अच्छा काम किया है, मेरा तो पूरा लाइफ ही स्ट्रगल में बीती है, फिर भी क्यों मैं आज अकेला हूँ, क्यों मैं आज तन्हा हूँ, और क्यों मैं संघर्ष की जीवन जिए जा रहा हूँ, किसके। बहुत सारी अप एंड डाउन देखने के बाद, बहुत सारे पॉजिटिव, देखिए, स्टेप बाय स्टेप सेक्रीफाइस करना समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम से मैं ये देख पा रही हूँ कि जितना मन को आपने शांत करने की कोशिश की है ना, जितने अपने मन को आपने समझाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं लोगों ने उतना ही आपका फ़ायदा उठाया है। जब आप संघर्ष करते हैं या जब आप सफल होते हैं, लोग उसके पीछे चलते हैं, लेकिन आपकी सफलता क्या है, आपकी सफलता दूसरों की और आपका अकेलापन आपका। जब लोगों को आपसे एडवाइस चाहिए, जब लोगों को आपसे पैसा चाहिए, जब लोगों को ये चाहिए कि पब्लिक में आपको उनको दिखाना है, तो ये काम उन्होंने कर दिया। और जैसे ही आपको उनकी ज़रूरत पड़ी, आपने कभी ये सोचा कि ये इंसान मुझे सपोर्ट करे या ये इंसान मेरी लाइफ में रहे, वहाँ पे कभी भी आपको संघर्ष नहीं मिला। संघर्ष ही मिला, वहाँ पे कभी भी आपको सपोर्ट नहीं मिला। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब अकेलापन आज है, तो आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे देख पा रहे हैं। रीज़न है, देखिए, मैं यहाँ पे कहूँगी कि आज आप बहुत वेल सेटल इंसान हैं, हाँ, लेकिन अंदर से मन दुखी है। आपका मन स्ट्रांग नहीं है, आपके मन में एक तकलीफ़ है कि जो मैं हो सकती थी या जो मैं हो सकता था, वो आज मैं नहीं हूँ। मैंने सब कुछ कमाया, मैं बहुत अपनी लाइफ में आगे निकल गई, मैंने सेक्रीफाइस करके मेच्योरिटी का वो लेवल हासिल कर लिया, आज मैं चाह के भी नाइट ऑफ वांट्स की एनर्जी अपनी लाइफ में नहीं आ सकती। क्योंकि संघर्ष करना, आगे बढ़ना, पैसा अचीव करना, सक्सेस पाना ही खुशी नहीं होता। आपको यहाँ पे किसी का सपोर्ट नहीं मिला है, बल्कि अकेले चल के भी आपको सिर्फ बदनामी मिली है, गॉसिप मिली है। बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पे ऐसी हैं कि अकेले चल के भी आपको, देखिए ना, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, चलते गए, आपको दिख रहा है कि वहाँ पे अचीवमेंट है, वहाँ पे सक्सेस है, आप चलते गए, आपने वो अचीवमेंट, सक्सेस पा भी लिया, लेकिन आज अकेले खड़े हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपको अकेला कर दिया गया, आपके साथ ये छल हुआ, आपके साथ ये धोखा हुआ, आपकी भावनाओं का इस्तेमाल किया गया। एक इंसान होता है ना कि आ, उसको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको अपने अपनी फैमिली के लिए अच्छा ही सोचना है, अपने लोगों के लिए उसको अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है। लेकिन कब तक सोचेगा। पीठ पीछे आप लोग उसका मजाक बनाते हैं, पीठ पीछे बिल्कुल ये कहते हैं, अरे ये तो मेरी मजबूरी है। आपने ऐसे ऐसे वर्ड अपने लिए सुन रखे होंगे, आप उनके लिए कर रहे हैं इसलिए वो आपके साथ हैं, है ना। आपका प्यार उनको नहीं दिखाई देता, आपका त्याग उनको नहीं दिखाई देता, उनको दिखता है तो सिर्फ उनकी ज़रूरतें। उनको ये दिखता है कि अगर आप उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं तो वो आपके पास थोड़ा बैठ भी जाएंगे, आपसे थोड़ा बात भी कर लेंगे। अगर आप उनकी ज़रूरत पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो आपके पास बैठेंगे भी नहीं, आपके पास लौट के भी नहीं आएंगे। अब ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। अब किसने ऐसा किया, क्यों किया, इस पर्सन की एनर्जी को थोड़ा सा मैच करने की कोशिश कीजिएगा। हम देखते हैं क्यों आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कौन सी ऐसी घटना आपकी लाइफ में। ऑफ अर्थ की एनर्जी, हाँ,
किंग ऑफ कप्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये तीनों एनर्जी अगर आप देखेंगे, जो बहुत ज़्यादा टाइम से टैरो सुन रहे हैं, टैरो देख रहे हैं, उनको ये एनर्जी समझ में आ रही होगी। थ्री, द एम्प्रेस की एनर्जी क्या है? प्रकृति है। यहाँ पे अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। आपने अपना कार्य किया, आपने पॉजिटिव रहने की कोशिश की, आपने चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश की और चीज़ें कहीं ना कहीं सेट हो भी गई, लेकिन तभी आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया जिसने सब कुछ उल्टा कर दिया, है ना। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ये आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके ऑफिस कलीग में हो सकता है। देखने में ये पर्सनैलिटी थोड़ी अट्रैक्टिव होगी, है ना, या बहुत ज़्यादा मॉडर्न रहना, बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अलग होना। मेल यहाँ अगर एनर्जी है तो फीमेल को अट्रैक्ट ज़्यादा करना, और फीमेल एनर्जी है तो मेल को यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मिलती होगी। यानी कि ये जो इंसान है अपने अपोजिट सेक्स से बात करना ज़्यादा पसंद करता है, और इसीलिए अपोजिट लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। एक और चीज़ है इसकी, मैं आपको बता दूं, अगर ऊपर से आपको देखने में बहुत रिच फील होता है, बहुत फेयर फील होता है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अंदर जो है ना वो दोगलापन है, अंदर जो है वो नेगेटिविटी भरी पड़ी है। ऊपर से आप कितने ही सुंदर हो, ऊपर से आप कितने ही फेयर हो, क्या फ़र्क पड़ता है? एंड टाइम पे तो आपकी क्या देखे जाते हैं? आपके थॉट्स देखे जाते हैं, आपकी पॉजिटिविटी। ये इस इंसान में ये एनर्जी नहीं है। ये इंसान क्या है कि अभी आपके साथ है, ठीक है, अर्थ का कार्ड भले ही आया है, एम्प्रेस का भले ही कार्ड आया है, लेकिन दूसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, जो दूसरों की एनर्जी को छीनने में बिलीव रखता है। कहीं ना कहीं ये इंसान तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, ब्लैक मैजिक का सहारा लेता है, या इसको कुछ ऐसे रिचुअल्स आते हैं, इसको ऐसी कुछ क्रियाएं आती हैं जिससे ये इंसान का वशीकरण कर सकता है ना। आजकल ऐसी बहुत चीज़ें हैं। सिर्फ देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं ना कि हम पॉजिटिव ऑरा करेंगे तो हमारा ऑरा अच्छा रहेगा। नहीं, यहाँ पे ये जो इंसान है ना, नेगेटिविटी भी कई बार जब अमावस की रात आती है ना तो चांद पर भारी पड़ जाती है। तो यहाँ पे ये इंसान की जो नेगेटिविटी है ना, ये सबकी सोचने समझने की शक्ति बंद कर देता है। जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो ये समझ ही नहीं पाते कि आप सच बोल रहे हैं, इल्ज़ाम आप पे लगाए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती होगी कि जो भी ये इंसान कह रहा है ना, यही सही कह रहा है, यही सच बोल रहा है। आप जो भी कह रहे हो आप झूठ बोल रहे हो। इस इंसान की वजह से आपकी दुनिया में बहुत ज़्यादा हलचल हुई होगी। आपकी दुनिया में ना कहीं अब मैं कहूँ इस टाइम पे, देखिए, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आप लोगों की प्रोग्रेस में आगे बढ़ रहे थे, जब आप अपना पूरा जीवन अपनी फैमिली को दे रहे थे, यानी कि जब आपका टाइम था, अब अगर मैं ये कहूँ कि फ़ीमेल हैं आप, तो जब आपको अच्छे से ड्रेसअप होने का टाइम था, तब कहीं ना कहीं आप बच्चों में लगे हुए थे या अपने परिवार में लगे हुए थे, और ये इंसान अपना फैशनेबल, है ना, या अपना रंग रूप दिखा के दूसरों को आकर्षित कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। अब वो अट्रैक्शन, अब क्या हो गया कि एक टाइम बीत गया, आप कहीं ना कहीं अकेले हैं, आप कहीं ना कहीं अभी भी उस दुविधा में है, क्योंकि आपका मन ऐसा हो गया है कि आपको जिम्मेदारी निभाने की आदत हो गई है। आप चाह के भी इस चीज़ को छोड़ नहीं पाएंगे। और ये पर्सन क्या है, इसको सिर्फ शो ऑफ करना पसंद है, इसको दिखावा करना पसंद है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, घूमना फिरना, यानी कि लग्जरी लाइफ जीना। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका अपना एक वजूद है। आप देखिए, अगर ये सोच रहे हैं ना कि ये इंसान जो है, जो भी आपके साथ ऐसा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आ, इसकी बुराई का कभी अंत नहीं आएगा, तो सबसे पहला अंत मैं यहाँ बता दूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है। एक इंसान होता है ऊपरी दिखावा करना, ये इंसान ऊपरी दिखावा करता है, और आप जो भी हैं सॉलिड हैं, है ना। आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो दिखावे वाली नहीं है। यानी कि मैं अगर इन शॉर्ट कहूँ तो आज आपने जो स्ट्रगल से सीखा है, इसको कुछ भी नहीं आता। आज अगर ये सुंदरता ख़त्म हो जाए, आज अगर ये जो ये दिखावा करते हैं ड्रेसिंग सेंस का, अच्छे से तैयार होकर रहने का, मेकअप करने का, ये चीज़ ख़त्म हो जाए, तो इनकी नॉलेज, या इनसे कोई पूछ ले, 2 सवाल पूछ लेना, इनका आईक्यू कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया है,
आज की सिचुएशन तो आप ही के साथ हो रही है कि ये लोगों को भ्रमित बहुत अच्छे से कर लेते हैं, है ना। आप भ्रमित कर लेते हैं तो लोग इनके आगे पीछे ढूंढ घूमते हैं, और यहीं से कहीं ना कहीं इनका पतन शुरू हो जाता है। पे आप अगले आगे पीछे ना ऐसे लोगों को कितने दिन घुमा लोगे, कितने दिन आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे, है ना। प्यार का मतलब क्या, फिजिकल एक्सपीरियंस, ये यही कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनको लगता है कि दुनिया में इनसे खूबसूरत इंसान कोई नहीं है। आपके बारे में जो गॉसिप्स की जाती हैं वो हर तरह की जाती हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे भी सवाल उठाए जाते होंगे। आप ऐसे रहते हो, ऐसे उठते हो, ऐसे बोलते हो, ऐसे चलते हो, ये सारी चीज़ें भी कई बार आपने फील की होंगी। अब देख लेते हैं आपके साथ जो गलत कर रहा है, या ये जो भी इंसान है, इसका कर्मा इसको कब मिलेगा और इसका भविष्य क्या रहने वाला है, क्या इसकी लाइफ में एनर्जीज होने वाली हैं। तो हम कर्मा लौट के ज़रूर आता है। अब एनर्जीज से मैच करिएगा। जिस भी पर्सन की क्वालिटी आपको समझ में आ गई है, शो ऑफ करने करने वाला पर्सन है, दिखावा करने वाला पर्सन है। चलिए देख लेते हैं अब क्या है। साइलेंस, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस भी है, और ये एक तरह से आपको अवेयर भी कर रहा है। एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है, आप प्लीज़ फोकस बना के रखिए। कंपैरिजन, गोइंग विद द फ्लो, आइसोलेशन, और ट्यूनिंग इन। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा साइलेंस आपके लिए गाइडेंस भी है, और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कंपैरिजन, एंड हियर इज ट्यूनिंग इन। ये जो कार्ड निकल के आए हैं ना, अगर आप इनकी एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हैं, आप अपने आप को इनसे कनेक्शन बना पा रहे हैं, तो ये आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। सबसे पहला कार्ड साइलेंस का, जब आपने हर्मिट का कार्ड देखा है ना, हर्मिट का कार्ड, अकेले बैठे हुए हैं, आपने कभी विरोध नहीं किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपको लगा कि विरोध नहीं करना चाहिए, आपको लगा कि मुझे प्रोग्रेस करनी है, तो मैं ऐसी चीज़ों में नहीं फंस के रह जाऊंगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अभी भी यहाँ पे आपको एक गाइडेंस निकल के आ रही है कि आप अपने मन से ना इस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। एक जो कंपैरिजन है ना, लोग तुलना करते हैं, वो ऐसा है, आप ऐसे हैं, वो ये कर गया, आप नहीं कर पाए। बहुत सारे मेल की भी एनर्जी में यहाँ पे देख पा रही हूँ, उनको कहीं ना कहीं फैमिली में कंपेयर किया जाता है, या ब्यूटी में कंपेयर किया जाता है। फीमेल की एनर्जी है तो, है ना। और उसको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, आप ये नहीं कर पाते। वो तो बहुत आगे निकल गई, आप ये नहीं कर पाते, आप ये कर सकते थे। या कुछ लोगों को ऐसा भी कहा जाता होगा कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होते और ये सामने वाला पर्सन उनकी लाइफ में होता, तो बहुत पॉजिटिव रहता और बहुत अच्छा रहता, है ना। कंपैरिजन, हमेशा तुलना की जाती है। लेकिन यहाँ पे दूसरा सच ये भी है कि अगर एक मिरर इमेज आप देखें, ये हमेशा हरा भरा रहने वाला नहीं है। मैंने क्या कहा, लोग इनकी फिजिकल अपीयरेंस पे जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं, ये वृक्ष जो है ना, ये जो कंपैरिजन है, ये हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है। एक दिन जब ये इस फॉर्म में आएगा तो ये टूट जाएगा। ये आज खड़ा है अपनी मेच्योरिटी के साथ, इसकी जड़ें उतनी ही मजबूत होंगी, और ये फट जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा खड़ा है, ये घमंड में खड़ा है, और जो घमंड में खड़ा होता है, जो प्राउडी नेचर का होता है, जो ईगोस्टिक होता है, वो टूटता ही टूटता है। इन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत नहीं किया, इन्होंने अपने अहंकार को मजबूत किया है। तो जो लोग अपने अहंकार को मजबूत करते हैं ना, उनका जीवन निश्चित ही गर्त में जाता है, निश्चित ही। आप 1% भी ये मत सोचिए कि इनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा। आपको कार्मिक्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि हर कार्मिक्स का, हर भुगतने वाले का एक समय है। आज आपका दिल दुखाया जा रहा है, कल फ्रीज हो जाएंगे, कोई आंसू देखने वाला भी नहीं होगा। मैं फैक्ट बता रही हूँ। आपने बहाव के साथ बहना सीखा है, गोइंग विद द फ्लो। जैसा आया वैसा एक्सेप्टेंस आपने अपनी लाइफ में की। इनकी लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं है, 4 नंबर की एनर्जी है। स्ट्रगल की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है।
टर्निंग इन। जब वक्त बदलेगा ना, है ना, कहते ना कि पत्थर भी रो उठा, पत्थर भी रो उठा, इतना इतना दर्द इस इंसान की लाइफ में। ये सुंदर काया का ये जो दिखा रहे हैं, या जो थर्ड पार्टी बन के दूसरों की लाइफ में आ जाते हैं, या ये एक ऐसा तनाव दे जाते हैं दूसरों को, जो कभी जीवन में सत्य नहीं होता, जीवन में कभी पॉजिटिविटी नहीं लाता। तो क्या जीवन ऐसे ही चलता है? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं चलता है। जीवन चलता है सत्य के साथ, जीवन चलता है अच्छाई के साथ, जीवन चलता है पॉजिटिविटी के साथ। ऐसे लोग क्या सोचते हैं, शारीरिक सुंदरता ही सब कुछ है, या पैसा ही सब कुछ है। किसी का पैसे से मुंह बंद कर दो, किसी का सुंदरता से मुंह बंद कर दो। ऐसे लोग अपने अंत समय में, ढलना सबको है, उम्र, देखिए, जो लोग ये सोचते हैं ना कि आज आपको तड़पा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि मेरी तो फिजिकल अपीयरेंस ऐसी रहने वाली है, मैं तो ऐसी सुंदर रहूंगी हमेशा, कभी नहीं रहने वाले। 1-2 साल बाद, हर दिन उम्र बढ़ रही है, हर दिन आप ढल रहे हैं। जिसको ये समझ आ जाए, जिसको ये फीलिंग आ जाए, जिसको ये पॉजिटिविटी आ जाए, ये प्योरिटी आ जाए, वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। और इनको ये समझ में नहीं आएगा, इनको ये चीज़ वक्त समझाएगा। आपने समझ लिया कि मेरी किस्मत में, मेरी डेस्टिनी में आज नेगेटिव टाइम चल रहा है, लेकिन आपने उस टाइम का सदुपयोग किया है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके कर्म खराब हो गए या इस इंसान ने आपकी लाइफ खराब हो गई। मैं यहाँ पे उल्टा कहूँगी कि आपने अपने संघर्ष से जो सीखा टाइम रहते, वो इंसान ये सीख ही नहीं पाया, और जब ये सीखने लगेगा ना, तब वक्त निकल चुका होगा। यही असली कर्मा की थ्योरी है। तब वक्त निकल चुका होगा, तब कुछ हाथ नहीं लगेगा। तब ये ट्यूनिंग इन, गॉसिप, इसके पास सिर्फ बैठ के लोगों की सॉरी बद्दुआएं लेने के अलावा और कुछ नहीं। सॉरी इसलिए बोला क्योंकि नहीं निकलते मुंह से ऐसे शब्द, लेकिन सच यही है। जब आप किसी के साथ गलत कर रहे होते हो, तो आपका वक्त निश्चित कर दिया जाता है, आपका वक्त डिसाइड कर दिया जाता है। आपको ये बता दिया जाता है कि अब ये जो आप कर रहे हो ना, इसी का फल आपको मिलेगा। आप जो वृक्ष लगा रहे हो, उस वृक्ष पे वही फल आएंगे, दूसरे वृक्ष के फल इस पे नहीं आ जाएंगे। एक कोट है ना, बोया पेड़ नीम बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। आज ये व्यक्ति क्या लगा रहा है? बबूल लगा रहा है। आप क्या लगा रहे हो? आम लगा रहे हो। तो आप कैसे सोच लेते हो कि इसका कर्मा इसको नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। अगर प्रकृति में बैलेंस नहीं होगा तो ये प्रकृति नहीं चल पाएगी। और कोई कुछ भी कहे, प्रकृति अपना बैलेंस करती है। खून के आंसू रुलाने वाले को खून के ही आंसू मिलते हैं। अब आप कहें न्याय में देरी हो जाती है, नहीं, न्याय में देरी नहीं होती। होता क्या है कि न्याय किस लेवल का मिलना है। यंग एज में मिल जाएगा तो भूल जाएंगे, यंग एज में ये एनर्जी हो जाएगी तो भूल जाएंगे, है ना। इनको तब मिलना है जब इनके वश में कुछ नहीं होगा, इनको वही मिलना है। आज आपके वश में कुछ नहीं है, एग्जैक्टली आप यही फील करते हैं ना कि मेरे वश में कुछ नहीं है। तो आज इनको अगर न्याय मिल गया और इनके वश में बहुत कुछ है, आज ये प्रिटी हैं, आज ये सुंदर हैं, आज ये लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, इनको भी तभी मिलेगा जब इनके वश में कुछ नहीं होगा, जब इनके हाथ में भी सिर्फ ये होगा कि मैं क्या करूं। एक स्ट्रगल होगा, एक संघर्ष होगा। प्रकृति के न्याय पे कभी भी उंगली मत उठाइए, लेट हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नहीं। आप अपने अनुभव को संजो के रखिए, उसके न्याय पे बिल्कुल भी, उसकी निष्ठा पे शक करने की जरूरत ही नहीं है। वो माँ है हमारी, उस पे बिल्कुल भी शक मत कीजिए, डाउट मत कीजिए। बिल्कुल ये सोचिए कि जब ये असहाय हो जाएगा ना इंसान, जब इसके पास भी कोई रास्ता नहीं होगा, तब इसको न्याय मिलेगा, तब इसको इसका कर्मा मिलेगा और आपको न्याय मिलेगा। और असली न्याय वही होगा जिससे आज आप अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। आज आप इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी करना ही नहीं चाहिए, कर्मा लौट के आता है, 100% आता है और आएगा। अगर आप ईश्वर की बीच में आएंगे ना, तो वो आज ठीक है, आज कुछ भी करके ख़त्म कर देगा 2-4 साल में, फिर ये तो अपनी लाइफ अच्छी जी लेंगे। लेकिन आपके संघर्ष का क्या? तो
इनको जब कर्मा मिलेगा तब ही मिलेगा जब ये कुछ नहीं कर पाएंगे जैसे आज। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आपका अनुभव बहुत अच्छा हो गया है, आपको अब ये पता है, आपको एक लाइफ का जीने का तरीका मिल गया है कि मुझे अब ऐसे जीना है। बस समझने की, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक रास्ता मिल गया है। इस इंसान को जब मिलेगा ना तो इस इंसान को रास्ता नहीं मिलेगा, सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे। असली न्याय वो न्याय होगा जब सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे, जब ये बैठ के सिर्फ सोच सकता होगा 4 नंबर स्ट्रगल, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, शरीर ढल चुका है, सुंदरता खत्म हो चुकी है, और उस टाइम आपका अनुभव काम आएगा। ये टूट जाएगा कंपैरिजन, और आप खड़े रहेंगे। आपकी जड़ें, बरगद की जड़ें मजबूत होती हैं, आप जमीन से जुड़े हैं, आपका अनुभव ही आपके जीवन के लिए काफ़ी है। आर्कएंजल माइकल आपको क्या बता रहे हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। कर्मा वापस आएगा, 100% आएगा। प्रकृति के न्याय पर संदेह ना करें। देखिए ना, लेडी पोटिया, डिवाइन ऑर्डर। अभी जो आप फील कर रहे हैं राइट नाउ इस रीडिंग को पढ़ के, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है लाइफ का। जो अभी रीडिंग आप देख रहे हैं और आपके मन में इस टाइम जो भी भाव चल रहे हैं, यही असली जीवन का मकसद है। यही, ये जो आपका अतीत आपकी आंखों के सामने आ रहा है ना, इमोशनल हो रहे हैं, दुख हो रहा है, लग भी रहा है कि न्याय मिलेगा, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन है, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, एक वेट है। उसके बदले, ये कब मिलेगा के इंतज़ार के बदले अगर आप ये कहें ना कि मैंने अपनी लाइफ में जो अचीव किया है, मेरी जो प्रोग्रेस है, मैं उस पे चलूँ, उसी दिन से उसको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ये मैजिक आप करके देखिए। प्रॉब्लम क्या है कि बाधा कहीं ना कहीं हम ही हैं। हम ही कब मिला के वेट में कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं, हम ही कह देते हैं उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। आप अपने थॉट्स की, आप खुद कह रहे हैं कि उसको नहीं मिलेगा। आप अपने थॉट्स की पावर को देखिए। आप जल्दी करने के चक्कर में आप कह रहे हैं कि ऐसे इंसान को कर्मा नहीं मिलता, ऐसे इंसान खुश रहते हैं, तो वो खुश रहेंगे क्योंकि आपने वाइब्रेशन भेजी है। यूनिवर्स को नहीं पता। आप जब नेगेटिव वाइब्रेशन आपके अंदर से निकलती हैं वो भी जाती हैं, पॉजिटिव निकलती हैं वो भी जाती हैं। इस टाइम जो रीडिंग देखते हुए आप फील कर रहे हैं वो वाइब्रेशन भी जा रही हैं, बट मिलना ना मिलना डेस्टिनी डिसाइड करती है। आप पहले ही कह देते हैं नहीं नहीं उसको दुख नहीं होगा, उसको तकलीफ कभी हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत शार्प माइंड है ना। अब आप एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन ऑर्डर आपके लिए प्रकृति का आदेश है। प्रकृति आपके लिए लेके आई है कि अभी जो आप महसूस कर रहे हैं वही आपकी रियलिटी है, वही जीवन की सच्चाई है। और आप इस टाइम जो भी सोच रहे हैं उस इंसान के बारे में, वो उसको ज़रूर मिलेगा। मरकरी, बुध, अपने दिल और दिमाग को खोल के रखिए। मरकरी क्या है? हमें बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। मरकरी कहीं ना कहीं हम गणपति को भी रिलेट करते हैं। ओपन कम्युनिकेशन। आपके जो दिल पे भार रखा हुआ है ना, समझ रहे हैं, एक ना आप खुल के बात नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि अगर आपने खुल के बात की तो आप बुरा फील होंगे, है ना। तो सबसे अच्छा क्या होता है, आप ईश्वर से कम्युनिकेशन शुरू कर दीजिए। अपने दिल के भार को, यानी कि हार्ट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक है, डिसबैलेंस है, या तो बहुत ज़्यादा रोते होंगे, है ना, या बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे। मन से जब निकलता होगा तो बहुत बुरा निकलता होगा, लेकिन साथ में ये लाइन भी जुड़ जाती होगी कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, और वो आपके साथ हो रहा है। फिर अपने विचारों की पावर को समझिए। स्पीक अप, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। अपने आप को जो कम्युनिकेट करते हैं ना, वो कहिए कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरे शत्रु को उसका कर्मा मिल रहा है, मेरे साथ बुरा करने वाले को उसका कर्मा मिल रहा है। अपने मरकरी, अपने ज्ञान का, अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का, अपनी अचीवमेंट का बेस्ट उपयोग कीजिए। पॉजिटिव सोच रखिए। अपने दिल से जो भी आपका भार है उसको उतार दीजिए। जो भी आप सोच रहे हैं, भाग्य का लिखा
बदला जा सकता है। कैसे? हमारे कार्मिक से, हमारी वाइब्रेशंस से। आप उसको अगर एक तरफ चाहते हैं कि उसको उसका कर्मा मिले, दूसरी तरफ चाहते हैं कि उसको कर्मा ना मिले। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रीडिंग नहीं कह रही है, ये आप कहते हैं 24 घंटे। आप जब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना कि मेरे साथ ये अन्याय है, उसके साथ नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं आप वाइब्रेशन भेज रहे हैं। तो यहाँ पे दो एनर्जी आपके लिए निकल के आई हैं, डिवाइन ऑर्डर और मरकरी, यानी कि ओपन कम्युनिकेशन। खुल के बोलिए, खुल के बात कीजिए, अपने दिल को समझाइए और आपकी जो अचीवमेंट है उस पर फोकस कीजिए। कुदरत के न्याय में बाधा मत बनिए। बाधा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप खुद ही कह देते हैं। तो जिसने जो गलत किया है उसको वो मिल के रहेगा, उसका कर्म, उसका क्या, किसी का भी कर्म। अगर मैं किसी के साथ गलत करती हूँ, मुझे मेरा कर्मा मिलेगा। मैं किसी के साथ अच्छा करती हूँ, मुझे मेरा कर्मा मिलेगा। कोई किसी को नहीं रोक सकता है। कोई किसी का कर्म ना चुरा सकता है, ना किसी का उसको फल मिलने से रोक सकता है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, पूरा वीडियो देख लेंगे बट लाइक नहीं करेंगे। तो जो चाहिए वो देना शुरू कीजिए। जो भी चाहिए ना जीवन में वो देना शुरू कर दीजिए, अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और इस इंसान का कर्मा इसको ज़रूर मिलेगा। उसके न्याय पर भरोसा रखें। गॉड ब्लेस यू।